हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रिंशा कासिम। आज हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। लूप्स क्या है? लूप्स हमारे पास वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट करता है अपने आप को जब तक कि एक कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। ये सिंपल डेफिनेशन है लूप की। एक सिंपल हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है अपने आप को रिपीटेडली। एक हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए इस लूप को चलाते रहो। प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो तरह की लूप्स हैं, एक है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में हमारे पास दो तरह की लूप्स आती हैं। एक सिंपल जो हमारे पास जो मोस्टली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं वो है हमारे पास फॉर लूप, दूसरी वाइल लूप है और एग्जिट कंट्रोल में डू वाइल लूप है। सिंटेक्स देखते हैं। हमने कहा जो हमारा फॉर लूप है ना वो सिंपल है, इंट आई इज इक्वल टू 0। हमने कहा एक वेरिएबल है आई, उसको इनिशियलाइज करवा दो 0 से और उसकी जो डाटा टाइप होगी वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ये हमारे पास कंडीशन है जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस लूप को तब तक चलाओ जब तक कि ये कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और हर मर्तबा जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी आई में इंक्रीमेंट होगा। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? हमने कहा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने पहले करवा ली, उसके बाद हमने वाइल की बॉडी के वाइल के अंदर हमने कहा वाइल के अंदर जो कंडीशन है ना वो स्पेसिफाई कर दो, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड देन लास्ट पे हम इंक्रीमेंट करेंगे। डू वाइल लूप में क्या है? डू वाइल लूप में हमने कहा कि कंडीशन हमने कहा इनिशियलाइज करवाओ एक वेरिएबल को, डू पहले ये काम करो। काम क्या करना है? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाओ और प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीमेंट कर दो उसमें। उसके बाद कंडीशन चेक करो कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स था डू, फॉर और वाइल लूप का। एक्चुअल में कोड करके देखते हैं कि लूप्स कैसे काम करते हैं। रैपिड हमारे पास एक ओपन सोर्स वेब बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस फेज पे जरूरी है कि आप कोडिंग करना स्टार्ट करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप सिंपली अपने फोन के ऊपर कोड लिख सकते हैं। इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। सिंपल आप क्रिएट रैपिड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे जिस टेम्पलेट पे आपने काम करना है। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं तो पाइथन सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त हम C++ पे काम करेंगे। हमने C++ का टेम्पलेट सेलेक्ट किया, हमने टाइटल दिया, हम लूप्स टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इसका नाम भी लूप्स रखेंगे रीडेबिलिटी के लिए, ताकि हमें पता चले और बाद में मैंने आपको कोड देना है तो मेरे लिए भी आसानी रहे और आपके लिए भी आसानी रहे टाइटल से रिकॉग्नाइज करना। हमने क्रिएट रैपल की। रैपल क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास इसका इंटरफेस है। सिंपल ये बाय डिफॉल्ट एक कोड होता है जिसमें ये हेलो वर्ड को प्रिंट करता है। अभी के लिए हम हेलो वर्ड को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये चल भी रहा है या नहीं। डन, हमने हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया। अब हम लूप्स को समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा मेन टॉपिक लूप्स है। पहले हम विदाउट लूप कोड लिख के देखेंगे, उसके बाद हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कोड की रीडेबिलिटी को लूप्स कैसे इंप्रूव करते हैं। पहले हम सिंपल ये वाला कोड लिखेंगे। हमने कहा कि हम कोड लिखेंगे विदाउट लूप्स। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। हमने कहा आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी है जो C++ में यूज करते हैं हम। ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। इसके बाद हमने कहा इंट मेन। C++ में और C में जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। हमने कहा मेन फंक्शन से कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। उसके बाद क्या करो? हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है? हमने कहा std सी आउट करवाओ। और सी आउट किसको करवाना है?
हमने कहा सी आउट में लिखो कि जो हमारा हीरो है वो क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। हीरो ने ट्रेजर को कलेक्ट किया और कौन सी ट्रेजर को कलेक्ट किया, फर्स्ट ट्रेजर को कलेक्ट किया। ये हमारे पास सिनेरियो है। नेक्स्ट लाइन के लिए हम बैक स्लैश एन यूज करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है जिसमें हमने कहा कि जो हमारा हीरो है वो ट्रेजर 1 को कलेक्ट कर रहा है। सेम हमने ये काम रिपीटेडली करना है। हमने कहा कॉपी करो, कॉपी करने के बाद देन पेस्ट, देन पेस्ट। हमने कहा हीरो ने कलेक्ट किया ट्रेजर 2, देन ट्रेजर 3। अब ये काम हमें 100 टाइम्स करना है तो हम सेम लाइन ऑफ कोड को रिपीट करेंगे। ये हमारे पास है ड्रॉबैक और यही वजह थी कि हमें लूप्स की जरूरत है। इसके बाद हमने कहा रिटर्न 0 पे, रिटर्न स्टेटमेंट 0। कोड को रन करके देखते हैं। इसने प्रिंट कर दिया हीरो कलेक्टेड ट्रेजर 1, ट्रेजर 2, ट्रेजर 3। अब थी हम यूज करेंगे लूप्स को। लूप्स हमारे प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि वो काम जो हमें रिपीटेडली करना है उस काम को करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे कि फॉर लूप कैसे हमारी कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस पूरे को हम कमेंट आउट करेंगे। कमेंट आउट करने के बाद हम लिखेंगे, हमने कहा कि हम ये फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। उसके बाद व्हाइल देन डू व्हाइल को देखेंगे हम। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड करो। और इंक्लूड क्या करना है, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। और लाइब्रेरी क्या है, आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम आईओस्ट्रीम हमारे पास इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। इसके बाद हमने कहा इंट मेन फंक्शन। हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने कहा मेन फंक्शन में फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं। अब फॉर लूप के सिंटैक्स में हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली चीज हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है और डिक्लेयर करना है। दूसरा काम हमने करना है कि हमने कंडीशन बतानी है कि ये कंडीशन है। और तीसरा हमने इंक्रीमेंटल स्टेट और डिक्रीमेंटल स्टेट बतानी है कि हमारा इंक्रीमेंट कर रहा है या डिक्रीमेंट कर रहा है। तो हमने लिखा फॉर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लो टी, क्योंकि हम ट्रेजर यूज कर रहे हैं। हमने कहा हमारा जो हीरो ट्रेजर कलेक्ट कर रहा है तो इसलिए हमने इसको टी से हमने कहा ये टी नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद अब पहला काम हो गया, पहला पार्ट हो गया इनिशियलाइजेशन। दूसरा काम क्या करना है, हमने कहा कि जो ये टी जो हमने लिया है ना, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है 3 कि जब हमारे पास जो आई टी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तो स्टॉप कर दो। देन हमने कहा कि टी में इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट करने के बाद हमारी जो बॉडी है वो स्टार्ट होगी। हमने कहा कि प्रिंट करवाओ, सी आउट करवाओ हीरो कलेक्टिव ट्रेजर। और फिर प्रिंट क्या करो, टी को प्रिंट कर दो। अब इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है, हीरो कलेक्टिव ट्रेजर 0 1 2 3। 0 इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि जो हमारे पास हमने वेरिएबल है उसको 0 से इनिशियलाइज किया। तो यहाँ से ये 0 लेगा, कंडीशन चेक करेगा 0 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी। बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करवा देगा हीरो कलेक्टेड ट्रेजर 0। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद अब टी की जो अब की जो ओरिजिनल वैल्यू वो 0 नहीं है बल्कि वो 1 है। कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी एग्जीक्यूट। टी में इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर कंडीशन चेक हुई, फिर बॉडी एग्जीक्यूट, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर बॉडी एग्जीक्यूट।
कंडीशन तब तक चेक होगी जब तक कि हमारे पास बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि हमारे पास जो ये कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही हमारे पास t की वैल्यू 3 हो, उसके बाद 3 इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू, बॉडी एग्जीक्यूट। जैसे ही t की वैल्यू 4 होगी, 4 होने के बाद जब ये चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई और फॉल्स होने के बाद ये बॉडी से बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी से। फोर लूप को हमने यहाँ से कमेंट आउट किया, वाइल लूप का सिंटेक्स चेक करते हैं। हमने सबसे पहले लाइव क्वेरी को इंक्लूड, हमने कहा हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम हमारे पास इनपुट आउटपुट लाइव क्वेरी, के बाद हमने कहा इंट नेम, नेम फंक्शन से कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास हीरो है, उसने मॉन्स्टर्स को क्रिएट करना है। हीरो की हमने हेल्थ टाइम लेके हीरो में की लाइफ टाइम की है फॉर एग्जाम्पल 100%। और मॉन्स्टर अटैक, हर मर्तबा जब मॉन्स्टर अटैक करेगा ना तो हीरो की जो लाइफ है उसमें से 20% कम हो जाएगी। ये हमारे पास सिनेरियो है। हमने इस सिनेरियो को फॉर लूप की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना है फॉर लूप की हेल्प से। हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने कहा कि जो हीरो की हेल्थ है ना वो 100, हीरो का लाइफ टाइम पूरा 100% है हमारे पास। दूसरा हमने कहा हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसको हमने कहा मॉन्स्टर, मॉन्स्टर अटैक। जब भी मॉन्स्टर अटैक करेगा तो क्या होगा कि जो हीरो की हेल्थ है इसमें से 20% कम हो जाएगा। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब हमने कहा वाइल लूप। वाइल लूप अपने आप को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक ये फॉलोइंग जो कंडीशन है ना हमारे पास ये फॉल्स ना हो जाए। तो हमने कहा इसमें क्या करो, हीरो की हेल्थ अगर ग्रेटर देन 0 है, इस वाइल की बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक जो हीरो की हेल्थ है वो 0 से ज्यादा है। हीरो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और हार गया, यहाँ हमने करवाना है मॉन्स्टर अटैक। हमारे पास मॉन्स्टर अटैक वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना, और प्रिंट करवाने के बाद क्या करो, हेल्थ पॉइंट्स शो करवा। हेल्थ पॉइंट हमारे पास कैसे हम ले सकते हैं, हमने कहा कि जो भी हमारे पास मॉन्स्टर अटैक करेगा हीरो के ऊपर, तो हीरो की हेल्थ में से मॉन्स्टर अटैक को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हेल्थ पॉइंट्स आ जाएंगे। हमने कहा हीरो की जो भी हेल्थ होगी उसमें से मॉन्स्टर के अटैक को माइनस करो और हीरो हेल्थ वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लो, ओवरराइड करो। ओवरराइड करने के बाद हमने कहा कि हीरो हेल्थ प्रिंट करवा दो कि अब हीरो की हेल्थ कितनी है, और इसको बैक स्लैश एन कर दो ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। उसके बाद हमने कहा ये ब्लॉक ऑफ कोड तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये फॉलोइंग कंडीशन ट्रू रहे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये बाहर आएगा, बाहर आके क्या करेगा, बाहर आके प्रिंट करवाएगा सी आउट, और सी आउट में हमने क्या लिखा, हमने कहा हीरो हैज बीन डिफीटेड, हीरो हैज बीन डिफीटेड, रिटर्न कर दो 0। कोड को रन करके देखते हैं और रिजल्ट आ गया। हमने कहा हीरो फाइट्स अ मॉन्स्टर एंड लूजेस 20 पॉइंट्स हेल्थ पॉइंट्स। 20 100 उसकी ओरिजिनल थी, 20 हेल्थ पॉइंट उसने लूज किए क्योंकि उसने मॉन्स्टर से अटैक किया, मॉन्स्टर ने इस पर अटैक किया है तो 20 पॉइंट लूज कर दिए। तो हमने कहा जो हीरो की हेल्थ है वो अब 80 है। उसके बाद मॉन्स्टर ने दोबारा अटैक किया, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। जैसे ही 0 हुई तो ये कंडीशंस फॉल हो गई। फॉल्स होने के बाद हमने कहा कि जो हीरो हैज बीन डिफीटेड।
हमने कहा वाइल लूप तब तक चलाओ जब तक हीरो की हेल्थ 0 से बड़ी है। तो जब हीरो की हेल्थ 0 से बड़ी होगी 80, 60, 40, 20 के केस में उसने ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया। जैसे ही हीरो की हेल्थ 0 हुई तो 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा हीरो हैज बीन डिफीटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल का सिंटेक्स कि डू वाइल कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको कमेंट आउट किया। कमेंट आउट करने के बाद हमने कहा हम देखेंगे डू वाइल का सिंटेक्स। अब हमारे पास एक डू की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो हमने कहा हैशटैग इंक्लूड मीन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। हमने कहा एक हम वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसका नाम हम रखेंगे स्टेप्स। एक स्टेप हमारा जो है हीरो वो लेगा इज इक्वल टू 10 और ये हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। इसको इंटीजर कह सकते हो, इसको कांस्टेंट कर सकते हो क्योंकि इसमें चेंज तो होना नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि डू ओपन करो। ओपन करने के बाद हमने कहा प्रिंट करो। प्रिंट हमने क्या करवाना है, हीरो की वॉक, और हमने स्टेप्स प्रिंट करवाने के इतने स्टेप उसने वो चला। उसके बाद हमने कहा स्टेप्स में इंक्रीमेंट कर दो हर मर्तबा। इंक्रीमेंट करने के बाद अभी हमारे पास डू की बॉडी है, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी एक टाइम। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हुई फिर भी ये एक सिंगल टाइम जरूर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लिखनी है। हमने कहा हमारी जो वाइल कंडीशन है उसमें क्या लिखो कि जो हमारे पास स्टेप्स है ना, जो भी हमारा जो हीरो है वो एक सिंगल स्टेप ले रहा है, 2 स्टेप ले रहा है, 3 स्टेप ले रहा है, वो चेक करो कि क्या वो स्टेप जो है वो पाथ की लेंथ से लेस देन और इक्वल होनी चाहिए। या तो लेस देन हो, अगर लेस देन कंडीशन हम देखें तो 9 होने चाहिए, और अगर इक्वल की कंडीशन देखें तो 10 स्टेप होने चाहिए। ये हमारे पास वाइल के अंदर की कंडीशन है। उसके बाद कंडीशन के बाद क्या करो, प्रिंट करवाओ। प्रिंट हमने क्या करवाना है, हमने कहा कि जो हीरो है ना, हमारा हीरो जो है हैज रीच्ड एट द एंड ऑफ दैट पाथ, कि जो हमारा हीरो है वो पाथ के आखिर तक पहुंच गया। उसके बाद रिटर्न 0 करवा दो, देन रिटर्न 0। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने कहा हीरो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड हीरो वॉक 10 स्टेप, देन हीरो हैज रीच्ड द एंड ऑफ द पाथ। हीरो ने पहला स्टेप लिया, दूसरा, तीसरा, 10 स्टेप लेने के बाद वो पाथ के एंड तक पहुंच गई। ये है हमारे पास डू वाइल का सिंटैक्स। अगर हम इसको कंसोल को हम क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 11 लिखा, स्टेप हमारा 11 है, पाथ लेंथ हमारे पास 10 है। कंडीशन हमारी क्या है कि जो स्टेप है वो तो या तो लेस हो या इक्वल हो पाथ लेंथ के, तब हमारे पास ये एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये हमारे पास क्या चीज प्रिंट करेगा। क्या ये प्रिंट करेगा हीरो वॉक 11 स्टेप्स, या ये डायरेक्ट इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।